तो 5 राज्यों के विधानसभा का शंखनाद हो चुका है। इस शंखनाद ने यह तय कर दिया है कि आने वाला चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। तारीखों का ऐलान हो गया है, नतीजे किस दिन आएंगे यह साफ हो गया है। लेकिन आइए सबसे पहले वो तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं, किन राज्यों में किन चरणों में चुनाव होंगे, किस किस तारीख को चुनाव होंगे। ये तस्वीर अब आपको हम दिखाते हैं और इस तस्वीर के जरिए हम ये जानेंगे कि इस दंगल में क्या कुछ होने जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं देश के सबसे बड़े सूबे आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। पहला चरण 11 फरवरी को 15 जिलों के 73 सीट में, जिसमें मथुरा है, हाथरस है, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, अमरोहा, पीलीभीत, खीरी, शाहजहांपुर, बदायूं, ये वो जिले हैं जहां पर चुनाव यानी वोटिंग होनी है। और ये है पहले चरण में। अगर हम दूसरे चरण की बात, तीसरे चरण की बात करें, 19 फरवरी को कन्नौज, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, 12 जिलों की 69 सीटों के लिए मतदान होना है। अब हम चौथे चरण की बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो चौथे चरण 23 फरवरी को वोटिंग होगी। 12 जिलों की 53 सीटें। कौन से वो जिले हैं? झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, रायबरेली, ये वो जिले हैं जहां पर वोट डाले जाएंगे। पांचवें चरण, क्योंकि 7 चरणों में होना है, तो पांचवें चरण की तस्वीर जरा देख लेते हैं। 27 फरवरी को 11 जिलों की 52 सीटें। बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अमेठी और सुल्तानपुर, यहां वोट पड़ने हैं पांचवें चरण में। अब बचे 2 चरण। छठे चरण 4 माह 7 जिलों की 49 सीटों में महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ और बलिया, इन जिलों में यहां वोट डाले जाएंगे। अगर हम आखिरी चरण की बात करें तो आखिरी चरण यानी 7वां चरण 8 मार्च को 7 जिलों की 40 सीट, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र और जौनपुर, यहां वोट डाले जाएंगे। हम आपको एक पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं ताकि बहुत आसानी से आप समझ सकें कि उत्तर प्रदेश में कब किन जिलों पे वोटिंग होने जा रहे हैं। एक बार फिर नजर डाल लेते हैं। 15 जिलों की 73 सीटें, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, ये वो जिले हैं जहां पर वोट डाले जाएंगे। और आइए आपको मैप के जरिए भी थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश के कुछ भागों को देखा जाए तो ये 7 चरणों के भाग किस तरह से चलते हैं। और खासकर यहां पर सबसे दिलचस्प बात यह है, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, अमरोहा, पीलीभीत, खीरी, शाहजहांपुर, बदायूं मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है जहां पर ये 11 जिलों की 67 सीटों पे होगा। यानी अगर आप देखेंगे अब ये जो तस्वीर है, यानी इस चरण पे चुनाव, यानी इन जिलों पे चुनाव, यहां ये जो पूरा एरिया मैप के जरिए अगर आपको समझाने की कोशिश करें तो ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं तीसरे चरण की बात, जिसमें कन्नौज, मैनपुरी, टावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी और सीतापुर, यानी ये तीसरी तस्वीर जो बीच की आपको दिखाई दे रही है, ये बताने के लिए काफी है कि यहां इन इलाकों पे इस तस्वीर को अगर हम देखें, यहां चुनाव होने हैं, क्योंकि एक बेहद दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है। नोटबंदी के बाद बीजेपी के लिए तो कम से कम यह अग्नि परीक्षा है। उसके बाद प्रतापगढ़, इलाहाबाद, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, रायबरेली, यानी उत्तर प्रदेश के इस भूभाग में इस चरण पे यानी चौथे चरण पे मतदान होगा। यानी बहुत सोच समझकर इन जिलों का आकलन किया गया है ताकि सुरक्षा व्यवस्था, शांतिप्रिय और निष्पक्ष चुनाव किए जा सके। पांचवें चरण की बात करें, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अमेठी और सुल्तानपुर, अब ये वो इलाका है, इस इलाके में इस दौरान मतलब आपके 5वें चरण में मतदान किया जाएगा। और ज्यादातर यहां पर अगर आप देखेंगे 2014 लोकसभा में बीजेपी को यहां पर ज्यादातर में बढ़त मिली हुई थी। ये बढ़त क्या वो कायम रख पाएंगे? अब छठे चरण में महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, बलिया, ये वो आपका इलाका है जो छठे चरण में जिसमें मतदान किया जाएगा। अब आखिरी चरण यानी 7वां चरण और 8 मार्च को वोटिंग होनी है। गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र और जौनपुर, ये वो इलाका है जहां पर इस आखिरी चरण में वोट डाले जाएंगे। अगर हम आपको मैप के जरिए भी बताने की कोशिश करें, दरअसल चुनाव आयोग का कहना है कि जो सिक्योरिटी मानदंड है यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जो भी उन्हें तैयारियां करनी है, बहुत आसानी होगी एक जगह से दूसरे जगह पे पैरामिलिट्री फोर्सेस को भेजना ताकि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव किए जा सके। अब जो सबसे दिलचस्प बात उत्तर प्रदेश की यह है, इस दंगल पे कईयों के स्टेक लगे हुए हैं। बीजेपी
समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी। अब इस दंगल को कौन जीतेगा ये तो नहीं मालूम, 11 मार्च को पता चलेगा। लेकिन साफ सुथरा चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने कई ऐतिहासिक कोशिशें की है। इस बार भी चुनाव भ्रष्टाचार मुक्त हो, साफ सुथरा चुनाव हो, जिसमें उम्मीदवारों के खर्च से लेकर नए नियम बनाए गए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग की तरफ से क्या क्या ऐलान पहली बार किए गए हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए चुनाव आयोग ने साफ सुथरे चुनाव के लिए कई पहल भी की है। पहली बार चुनाव में देश के अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग खर्च की सीमा तय की गई है। मसलन यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में उम्मीदवार चुनाव प्रचार में अधिकतम 28 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे, जबकि मणिपुर और गोवा में एक उम्मीदवार के लिए खर्च की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए होगी। इसके अलावा कोई भी उम्मीदवार 20,000 रुपए से ज्यादा का खर्च चेक से ही करेगा। हर उम्मीदवार का बैंक खाता होना जरूरी है और चंदे की रकम भी इसी खाते में जमा की जानी होगी। There will be elaborate expenditure monitoring mechanism in place, our surveillance teams, our flying squads, and there will be complete enforcement of our enforcement agencies. There will be complete coordination. इसके अलावा चुनाव आयोग ने वोटर्स के बीच जागरूकता बढ़ाने और पोलिंग में ज्यादातर लोगों के हिस्सा लेने की दिशा में भी कई पहल की है। मसलन इस बार ये इंतजाम किया गया है कि सेना और अर्धसैनिक बलों में तैनात जवान इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट से वोट डाल सकेंगे। इसके अलावा गोवा में वोट डालने के बाद वोटर को ये पता चल सकेगा कि उसका वोट किस पार्टी को गया है। चुनाव आयोग पहली बार वोटर्स के बीच जागरूकता के लिए वोटर गाइड देने की शुरुआत करने वाला है। साथ ही कुछ राज्यों में कुछ जगह महिलाओं के लिए अलग पोलिंग बूथ भी बनाया जाएगा। चुनाव आयोग ने इस बार चुनाव प्रचार के दौरान इस्तेमाल होने वाली चीजों को इको फ्रेंडली रखने की कोशिश की है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों से चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकेगा। रविकांत राय के साथ धीरेन्द्र पुटीर, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। लेकिन उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सियासी जंग में सत्ताधारी दल के बीच की कलह का कोई आर पार नजर नहीं आ रहा है। अभी लड़ाई समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर दावे को लेकर चल रही है। अखिलेश कह रहे हैं मेरी साइकिल, मुलायम सिंह कह रहे हैं मेरी साइकिल। लखनऊ विधानसभा की इस इमारत में अगली सरकार किसकी बनेगी, इसका फैसला 11 मार्च को हो जाएगा। लेकिन अभी यह फैसला नहीं हो पा रहा है कि मुलायम सिंह यादव की साइकिल का असली सवार कौन है। समाजवादी पार्टी के 2 टुकड़ों में बंट जाने के बाद साइकिल पर दावे की जंग चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी है। चुनाव आयोग ही अब यह फैसला करेगा कि मुलायम सिंह का धड़ा किस चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगा और अखिलेश यादव का गुट किस चुनाव चिन्ह पर। सेहतमंद बात है कि सीएम साहब की नेताजी से बात हुई और एक नई उम्मीद जगी है लोगों के बीच। जाहिर है रिश्ता भी ऐसा ही है कि बात होना चाहिए और संवाद का दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए। अगर संवाद का दरवाजा बंद हो जाएगा तो फिर बात बिगड़ने के सिवा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी के अंदर अखिलेश यादव के जबरदस्त समर्थन और मुलायम सिंह के साइकिल छाप पर दावे को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों को ही चुनाव आयोग नया चिन्ह दे सकता है। अगर ऐसा होता है तो समाजवादी पार्टी के दोनों ही धड़ों को धक्का पहुंच सकता है। समाजवादी पार्टी के अंदर झगड़ा ही टिकट बंटवारे से शुरू हुआ। मुलायम सिंह और शिवपाल यादव ने जिन लोगों को टिकट दिया, उनके अलावे अखिलेश यादव ने खुद भी कई लोगों को टिकट बांटे हैं। ऐसे में अभी ये तय नहीं कि समाजवादी पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार कौन होगा। कोई लड़ाई नहीं है। 90% समाजवादी जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं सब अखिलेश जी के साथ हैं और नेताजी हमारे संरक्षक हैं। बिना नेताजी के समाजवादी पार्टी अधूरी दिखाई देगी। नेताजी संरक्षक हैं, अखिलेश सेनापति हैं और दोनों के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में विजय पाएंगे। इस बीच मुलायम और अखिलेश के बीच समझौते के लिए दूसरी पंक्ति के नेताओं ने कोशिशें जारी रखी हैं। मंगलवार को 3 घंटे की बातचीत के बावजूद सुलह की तस्वीर नहीं दिखी।
बुधवार को फिर शिवपाल यादव से लेकर आजम खान जैसे नेता मुलायम सिंह से मिलने पहुंचे। माना जा रहा है कि मुलायम और अखिलेश के बीच सुलह के फॉर्मूले तलाशे जा रहे हैं, लेकिन दोनों की शर्तों को देखते हुए कोई बीच का रास्ता नहीं निकल पा रहा है। मसलन अखिलेश यादव चाहते हैं कि टिकट बांटने का हक उन्हें मिले, जबकि मुलायम सिंह यादव राम गोपाल यादव को पार्टी से बाहर करने की शर्त रखी है। अखिलेश शिवपाल यादव को भी राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के काम में लगाना चाहते हैं, जबकि मुलायम सिंह यादव अखिलेश को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ने को कहा है। दोनों ही पक्षों की मांगों को देखते हुए फिलहाल ये नहीं लगता कि झगड़ा सुलझने वाला है। इस बीच समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में सबसे ज्यादा असमंजस है। जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है। अनिल यादव, न्यूज नेशन, लखनऊ। समाजवादी पार्टी में चल रही कलह पर विपक्षी दलों की भी चौकस नजर है। कुछ विरोधी इसे मुलायम अखिलेश की धींगा कुश्ती बताते हैं, तो कुछ दलों को लगता है कि समाजवादी पार्टी में चल रहे झगड़े से उनकी पार्टी को फायदा होने वाला है। यूपी में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। 11 फरवरी को वोटिंग भी शुरू हो जाएगी, लेकिन सूबे की सबसे बड़ी सियासी पार्टी की कलह खत्म नहीं हो रही। समाजवादी पार्टी की कलह से उनके कितने नुकसान की आशंका है और विपक्षियों को कितने फायदे की उम्मीद है, ये जानने के लिए पिछले चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालिए। पिछले विधानसभा चुनाव में यूपी की 403 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 224 सीटें मिली थी, जिसका वोट शेयर 29.2% था। दूसरे नंबर पर बीएसपी थी, जिसने 80 सीटों के साथ 25.9% वोट शेयर पर कब्जा जमाया था। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को सिर्फ 47 सीटें मिली थी, जिनका वोट शेयर 15% था। कांग्रेस को 28 सीटें और 6% वोट के साथ संतोष करना पड़ा था, जबकि बाकी की 24 सीटों पर अन्य दलों के 18.3% वोट शेयर थे। लेकिन सभी दलों को उम्मीद है कि यह तस्वीर इस बार बदलेगी। समाजवादी पार्टी के सीएम अखिलेश यादव विकास के नाम पर जहां पार्टी के बेहतर प्रदर्शन का दावा करते दिखाई देते हैं, वहीं विपक्षी बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को सत्ता विरोधी लहर और कुनबे की कलह से फायदा मिलने की उम्मीद है। यूपी में करीब 20% की आबादी वाला मुस्लिम वोटर 70 से ज्यादा सीटों के नतीजे तय करने की क्षमता रखता है। इन वोटों पर अब तक सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा है, लेकिन एसपी की कलह के बीच बीएसपी का सबसे बड़ा दांव अब मुस्लिम वोटों पर है। ऐसा इस बार के टिकट बंटवारे से भी जाहिर होता है, जिसमें बीएसपी ने 113 सवर्णों को टिकट दिया है, जबकि 106 पिछड़ी जाति के उम्मीदवार हैं। इसके बाद 97 उम्मीदवार मुस्लिम हैं और 88 दलितों को टिकट दिया गया है। इधर 14 साल बाद प्रदेश में विकास लाने का सपना देख रही बीजेपी को उम्मीद है कि समाजवादी कुनबे में चल रही कलह का फायदा उन्हें ही होगा। यूपी में समाजवादी कलह के बीच बीजेपी को भी उम्मीद है कि झगड़े से परेशान बड़े मुस्लिम चेहरे समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं, जिनकी मजबूरी का फायदा बीजेपी उठा सकती है। लखनऊ की लड़ाई में सत्ताधारी समाजवादी और विपक्षी बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती पेश करने का दावा करने वाली बीजेपी ने अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। दरअसल बीजेपी की बनी बनाई रणनीति पर मुलायम अखिलेश के झगड़े ने पानी फेर दिया है। जब तक इस कलह की सुलह नहीं होती, तब तक बीजेपी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती है। टीम न्यूज नेशन। चुनावी अखाड़े में अखिलेश यादव का काम बोलता है। नारे के साथ जा रहे हैं तो बीजेपी विकास के वादे के साथ, बीएसपी बदलाव का नारा लेकर उतरी है तो कांग्रेस 27 साल की बेहाली दूर करने का वादा कर रही है। तो चलिए आपको बताते हैं इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वो कौन से मुद्दे होंगे जिन्हें लेकर पार्टियां चुनाव में उतर रही हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद यूपी में सियासी सरगर्मी तेज होने वाली है, जिसमें प्रदेश के आम लोगों की नजर अब राजनीतिक दलों के चुनावी एजेंडे पर रहने वाली है। खासकर सत्ताधारी समाजवादी पार्टी की बात करें तो अंदर खाने की जंग के बावजूद चुनाव में उतरने के लिए अखिलेश यादव तैयारियों में जुटे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के नाम पर भले ही आखिरी मुहर नहीं लगी हो, लेकिन अखिलेश यादव ने चुनावी घोषणा पत्र पर काम करना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट मंत्री और कई विधायक घोषणा पत्र तैयार करने में लगे हुए हैं। इसके लिए विधायकों और उम्मीदवारों से उनके क्षेत्रों की प्रमुख समस्या की जानकारी मांगी गई है। खबर है कि लैपटॉप और टैबलेट बांट चुके अखिलेश यादव इस बार मोबाइल फोन देने की चुनावी घोषणा कर सकते हैं। इसके अलावा हर जिले में एक मॉडल शहर बनाने का भी वादा किया जा सकता है।
मुस्लिम वोटों को बनाए रखने के लिए पुलिस और पीएससी भर्ती में प्राथमिकता का वादा भी किया जा सकता है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के कामकाज के बलबूते चुनावी नैया पार लगाने की उम्मीद बांधे है, जबकि बीजेपी के चुनावी एजेंडे में नोटबंदी को भ्रष्टाचार पर एक्शन के तौर पर पेश किया जा सकता है। इसके अलावा बीजेपी किसानों के हित की योजनाओं को भी बतौर कामयाबी पेश कर सकती है। एलओसी के पार पाकिस्तानी आतंकियों पर सर्जिकल स्ट्राइक को भी बीजेपी मजबूत छवि वाली सरकार के तौर पर पेश कर सकती है। इसके अलावा राम म्यूजियम के ऐलान से यूपी में एक बार फिर राम के नाम की सियासत लौट सकती है। यूपी की सियासी जंग में सूबे के सिंहासन पर दावा पेश करने वाली बीएसपी एकमात्र चुनावी एजेंडे को लेकर उतर रही है। बीएसपी का एकमात्र मुद्दा कथित समाजवादी जंगल राज का खात्मा है। इसके अलावा बीएसपी के चुनावी पिटारे से प्रदेश के लिए होने वाले वायदों का इंतजार अभी बाकी है। टीम न्यूज़ नेशन। उत्तर प्रदेश के बाद अब बात पंजाब की। पंजाब में इस बार की सियासी जंग में नई पार्टी की एंट्री हुई है। आम आदमी पार्टी के मोर्चेबंदी ने पंजाब की सियासी जंग को और रोचक बना दिया है। तारीखों की बात करें तो पंजाब में 4 फरवरी को एक ही चरण में सभी 117 सीटों पर वोटिंग होगी। पंजाब के चुनावी नतीजे भी 11 मार्च को ही आएंगे। पंजाब में चुनावी तारीख के ऐलान के साथ ही सियासी तापमान चढ़ने लगा है। पंजाब में यूं तो बीजेपी भी चुनावी जंग में दावेदारी ठोकती है, लेकिन इस बार की असल लड़ाई 3 मोर्चों पर लड़ी जा रही है, जिसमें कांग्रेस की कमान थामे कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, तो सत्ता में रहे बादल परिवार अपने काम के बूते अकाली दल को चुनाव में पेश कर रही है। तीसरे मोर्चे पर आम आदमी पार्टी है, जो एक साथ कांग्रेस और अकालियों को धूल चटाने का सपना संजोए हुए है। इसमें किस पार्टी को कितनी कामयाबी का इंतजार है, इसके लिए पिछले चुनाव के नतीजों पर एक नजर जरूरी है। पिछले चुनाव में पंजाब की 117 सीटों में से अकाली दल का 56 सीटों के साथ 34.7% वोट शेयर पर कब्जा था, जबकि कांग्रेस 46 सीटों के साथ 40.1% वोटों पर कब्जा करने में कामयाब हुई थी। पिछली बार बीजेपी को 12 सीटें मिली थी, जिसका वोट शेयर 7.2% था। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को 4 सीटें और अन्य को 3 सीटें मिली थीं। इस लिहाज से कांग्रेस और अकाली की जंग में आम आदमी पार्टी 2 अंकों में भी पहुंचती है तो उसके लिए कामयाबी होगी। पंजाब में अकाली दल जहां विकास के मुद्दे को आगे रखकर चुनाव में उतर रही है, तो वहीं विपक्षी दलों के लिए पंजाब में नशाखोरी का बड़ा चुनावी मुद्दा मौजूद है। इसके अलावा बेरोजगारी, नोटबंदी, सतलुज यमुना लिंक नहर और कानून व्यवस्था के मुद्दों को लेकर विपक्षी पार्टियां चुनावी जंग में उतर रही हैं। हर 5 साल में सत्ता की फिजा बदलने वाले सूबे पंजाब में इस बार क्या होने वाला है, यह 11 मार्च को पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि इस बार की चुनावी जंग पंजाब में किसी भी दल के लिए आसान नहीं होगी। टीम न्यूज़ नेशन। उत्तराखंड में पिछली बार के चुनाव नतीजों पर नजर डालें तो 70 सीटों में से कांग्रेस को 32 सीटें मिली थी, जिनमें 33.8% का वोट शेयर कांग्रेस के पास खाते में गया था। वहीं बीजेपी की बात करें, बीजेपी केवल 1 सीट का अंतर था, लेकिन यहां अन्य की चांदी थी क्योंकि अन्य 7 थे, लिहाजा कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब रही। वोट शेयर के लिहाज से देखा जाए बहुत अंतर नहीं था, केवल 7% का। कांग्रेस को 33.8%, बीजेपी को 33.1% और अन्य के खाते 33.1, यानी अन्य एक बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड की राजनीति में। इस बार अन्य के हाथ क्या लगेगा यह भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन 2014 में यह तस्वीर पलट गई। बीजेपी 55.93 वोट प्रतिशत 5 सीटों पर कब्जा जमाया, वहीं कांग्रेस को महज 34.4% वोट के साथ संतोष करना पड़ा। बीएसपी के खाते में 4.78% वोट आए। लोकसभा चुनाव के नतीजों में 5 सीटें बीजेपी के पक्ष में गई। इससे पहले 2009 के चुनाव में 5 सीटें कांग्रेस के पक्ष में गई थी। तो यह दंगल शुरू हो चुका है। यह दंगल कहां ले जाएगा कोई नहीं जानता, लेकिन 11 मार्च को इस दंगल के नतीजे आ जाएंगे कि जनता की नजर में कौन प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदल सकता है। लेकिन अग्नि परीक्षा हर राजनीतिक दल के लिए है और खासकर नोटबंदी के बाद बीजेपी की अग्नि परीक्षा ज्यादा है। इस पेशकश में बस इतना ही।